क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है? और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से, जो अपनी प्रतिभा के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से देश की राजनीतिक, सामाजिक व कॉरपोरेट जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां नियमित रूप से सेवाएं ले रही हैं। नमस्कार, कार्यक्रम सुख समृद्धि में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं सीढ़ियां जो होती हैं वो हमारे प्रगति का प्रतीक होती हैं, और आज हम सीढ़ियों के विषय में ही जानकारी लेंगे नरेश सिंगल जी से, जो कि वास्तु, पिरामिड और फेंग शुई एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वो देते हैं आपकी समस्याओं का समाधान। आइए मुलाकात करते हैं उनसे। नरेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत स्वागत है। नमस्कार। नरेश जी, आप हमें हर बार नई नई जानकारियां देते हैं, हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान करते हैं। स्टेयर्स से संबंधित आज हम आपसे जानकारी जानना चाहेंगे कि जो सीढ़ियां होती हैं उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, वो किस दिशा में होनी चाहिए? स्टेयर्स दो तीन तरीके से होती हैं। एक लकड़ी की बनी हुई, दूसरा आरसीसी की बनी, जो हमारे घर में आमतौर पे हमारे घर में वही होती है। तीसरा होती है मेटल की या लोहे की बनी हुई, एसएस की बनी हुई, जो कि हम जगह कम होने की वजह से ये एक डेकोरेशन के हिसाब से भी इसको लगा लेते हैं। उसके बाद उसकी डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए। स्टेयर्स क्या है, बेसिकली लोड लेती है, टेंशन लेती है ना, उसको पूरा वजन होता है, हम उसके माध्यम से ऊपर चढ़ते हैं। तो स्टेयर्स इस ढंग से बननी चाहिए कि वास्तव में अपनी ज़िंदगी में भी हम आगे बढ़ें, ऊपर जाएं, प्रगति करें, तरक्की करें, समृद्धि प्राप्त करें। तो उसी में ही कुछ गड़बड़ हो जाती है। सबसे पहले उसकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, ना हो सके साउथ, साउथ भी ना हो सके तो वेस्ट, वेस्ट भी ना हो सके तो हम साउथ ईस्ट का पार्ट ले सकते हैं। उसके बाद कि यदि स्टेयर्स नॉर्थ ईस्ट में है या नॉर्थ में है या ईस्ट में है तो इसका क्या दुष्प्रभाव होगा, तो इसका क्या, इसमें परेशानी क्या आएगी। यदि स्टेयर्स नॉर्थ ईस्ट में है, वहाँ पर रहने वाले जातक हमेशा, छोटा हो या बड़ा, कोई भी क्यों ना हो, टेंशन में, तनाव में, मानसिक तनाव जिसे बोलते हैं, एग्रेशन में, डिप्रेशन में अवश्य रहेगा। समस्याएं बनी रहेंगी, समस्याएं बनी रहेंगी, वो भी दिमागी तौर पर। जी, आप समस्याओं का समाधान करते हैं। यदि इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है, इनमें से किसी भी डायरेक्शन में व्यक्ति की सीढ़ियां नहीं है, गलत डायरेक्शन में है, तो आप उसकी समस्या का किस तरह समाधान करते हैं? पहले बात हमें ये पता हो कि समस्या क्या है। समस्या मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि नॉर्थ ईस्ट में है तो उसके साथ ये होगा। अब उसके इलाज क्या है। पहली बात, जितने भी दोष हैं नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, यानी ईशान और नैऋत्य कोण, कोई भी अगर कोई दोष है तो मेरा ये एक सजेशन, एक सुझाव है आप लोगों के लिए कि आप उसका इलाज स्वयं से ना कीजिए, सुन के या 4 पुस्तकें पढ़ के ना कीजिए। किसी भी कुशल वास्तु विशेषज्ञ को बुलाइए, उसकी सेवाएं लीजिए और उसकी बात के हिसाब से जैसा वो आदेश करे वैसा उसको करना चाहिए। एक अदरवाइज कहीं और है तो उसके लिए मैं आपको जनरल टिप्स सबको बता रहा हूँ। यदि आपकी स्टेयर्स नॉर्थ में है तो आपको पैसे का आगमन हो ही नहीं सकता, वहाँ आपको तंगी रहेगी हमेशा। डेली इनकम भी और संचित धन भी, यानी जो आपके पास जुड़ा हुआ पैसा है वो भी जा सकता है और जो आपके पास आना है वो भी, उसमें भी रुकावट हो सकती है। उसके बाद आता है यदि वो ईस्ट में है। ईस्ट में क्या है, नेम एंड फेम का कारक है। ईस्ट से क्या निकलता है, सन, सूरज, और वो हमारे को प्राण वायु, प्राण ऊर्जा के साथ साथ हमारे को नेम एंड फेम का भी कारक माना जाता है। तो वहाँ पे यदि स्टेज है तो हमारे मान सम्मान में हमेशा कमी रहेगी। बिल्कुल, हमेशा ये चीज़, ये मुख्य बातें हैं जो हमें, जिससे हमें जूझना पड़ेगा। कई बार हम देखते हैं, हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, बहुत थकावट महसूस करते हैं, थक जाते हैं हम। क्या ये भी नेगेटिव एनर्जीज प्रदान करता है, उत्पन्न करता है? नहीं, थकना अपने आप में एक नेगेटिव बात होती है,
लेकिन बिना कारण के थक जाएं, बिना किसी बात के थक जाएं, ये वे सीधे सीधे, क्योंकि मैं एक इंटीरियर डिजाइनर भी हूँ इसलिए भी मैं आपको उसको बता सकता हूँ। होता क्या है कि उसका जो स्टेप होता है राइजिंग और प्लेन, ये दो चीज़ों का साइज का फ़र्क होता है। वो कभी कभी गलत बना देने की वजह से हमारे को स्टेप जो है उठाने में दिक्कत आती है, इसलिए हम थक जल्दी जाते हैं। तो स्टेयर्स जो है ढंग से बनी होनी चाहिए, किसी में बच्चा हो या बूढ़ा हो सब इजीली उस पर चल जाए। और उसमें कभी भी जो पत्थर वगैरह या जो भी हम टाइल्स वगैरह जो भी कुछ इस्तेमाल करते हैं वो ऐसा होना चाहिए स्लिपरी ना हो। और वास्तु की जो बात है उसके अंदर जो कि स्टेप हैं वो इस तरीके से लेने चाहिए ऑड नंबर्स में, जो कि 2 से भागना हो, जैसे 3 नंबर, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरीके से उसके स्टेप होने चाहिए। ये जितने भी आपने हमें बताई हैं 3 आपने बताया, 9 बताया, ये सभी विषम संख्याएं होती हैं। विषम संख्या होनी चाहिए, ऑड नंबर्स में होने चाहिए। तीसरा एक और क्वेश्चन इसके अंदर आता है, क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें। हालांकि इसके पूरे मार्क्स हैं, पूरी बात है, एक वास्तु के अंदर पूरे ढंग से इसको बताया गया है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये इतनी अहम चीज़ नहीं है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। यदि किसी कारण से नहीं कर पाते, कभी कभी ऐसा सिस्टम बन जाता है कि हम नहीं कर पाते, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, उसका जो है 100 में से 1 नंबर वाली बात है। बजाय उसको सोचने के ये सोचना चाहिए कि हमारी जो स्टेयर्स हैं वो राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये मेजर बात, अहम बात यही है। लिफ्ट का भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब देखते हैं कुछ लोग कि जो आजकल देख रहे हैं बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, स्टेयर्स का यूज़ नहीं कर पाते तो वो लिफ्ट लगाते हैं अपने घरों में। मैं लिफ्ट से पहले, लिफ्ट की आपकी एक बात काट के पहले स्टेयर्स की मैं एक बात करना चाहूँगा कि स्टेयर्स जो है कुछ लोग बीचों बीच लगा देते हैं जी, घर के बीचों बीच लगा देते हैं, डुप्लेक्स टाइप बनाने के चक्कर में भी। कभी कभी क्या है कि सेंटर में राइट डायरेक्शन में होती है और वहाँ पे भी जो है उसको तोड़ के डुप्लेक्स या उसको नया लुक देने के लिए या उसको एक बंगलो लुक देने के लिए भी वो गलत कर जाते हैं। और पता लगता है कि उसके बाद उस घर में वो रहने लायक नहीं रहे, या घर में कोई समस्या आ गई, या वो घर बिक गया, या वहाँ पर दिक्कत आ गई। क्या होता है, ब्रह्म स्थान जिसे हम बोलते हैं, सेंटर मतलब ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान का मतलब हम ये अगर एक कल्पना करें तो हमारा पेट माना जाता है। और उसके अंदर भी कभी कभी इस तरीके से देखते हैं कि स्टेयर्स स्क्रू टाइप में घुमा देते हैं, यानी घुमावदार सीढ़ी कभी नहीं होनी चाहिए। उससे हमारे गुरु जी बोलते हैं कि पेट का ऑपरेशन तक की संभावना बन जाती है। और ऐसा हमने कई बार देखा, एक बार नहीं कई बार देखा, उसके अंदर ये समस्या आती है। मेरा ये बहुत बड़ी बात थी। तो जो स्टेयर्स अगर हम कोशिश करें किस तरीके से बनाएं कि वो राइट डायरेक्शन में बने, एंटी क्लॉकवाइज बने, उसका जो बनाने का जो तरीका है वो भी एक बहुत बेहतरीन होना चाहिए, ताकि वो दिखने में सुंदर भी लगे। और स्टेयर्स खाली एक ये नहीं कि ऊपर का पैसे दिखाई दे कि ऊपर जाना है, तो वो उस पर चढ़ने का मन भी करे, वो अपने आप को एक कॉलिंग होनी चाहिए उसकी। जी, बहुत अच्छी बात आपने हमें कही है, क्योंकि आप इंटीरियर भी हैं तो इन सभी चीज़ों का तालमेल आप बहुत अच्छे से करते हैं। अब बात करते हैं हम लिफ्ट के संदर्भ में। लिफ्ट के संदर्भ में आप हमें बताएं वो किस दिशा में होना चाहिए। देखिए, वास्तुशास्त्र के अंदर कहीं भी लिफ्ट का कोई भी बताया नहीं गया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्र जो है वो हमारी आज की सोच को, आज के स्टाइल को समझते नहीं थे। उनको सब मालूम था कि आने वाला समय कैसा होगा। तो लिफ्ट 2 तरीके की रहती हैं। एक कैप्सूल लिफ्ट, कैप्सूल लिफ्ट जो आप देखते हैं आप मॉल्स वगैरह में रहती हैं, सिनेमा हॉल्स में रहती हैं, जिसमें कि आदमी दिखाई देता है, या वो बिल्डिंग के बाहर से लगी होती है, वॉल का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं। वो तो हम कहीं भी लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरी लिफ्ट होती है जो हॉलो टाइप होती है, जो थोड़ा सा ज़मीन के अंदर जाती है। उसकी मशीन जो होती है, टेक्निकल बात है ये, शायद आपको ना पता हो या बहुत सी महिलाओं को नहीं पता होगा, वो थोड़ा ज़मीन के अंदर 4 फुट जाती है, अंदर 2.5 से 4 फुट तक अंदर चली जाती है। वो जो लिफ्ट है वो लिफ्ट में दोनों पार्ट रहते हैं, खाली भी रहता है, अप डाउन जाता है ना, ऊपर नीचे होती है। तो हम नॉर्थ में भी लगा सकते हैं, उसको नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं, यानी उसके लिए कोई ऐसी दिशा विशेष नहीं है। उसको जहाँ भी हमारी सुविधा हो उसको हम वहाँ लगा सकते हैं। जी नरेश जी, मन नहीं कर रहा है कि अपनी इस चर्चा को हम यही समाप्त कर दें, लेकिन समय इशारा कर रहा है हमें, इसलिए हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे एक नई चर्चा के साथ। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।